नाज़रीन, लाहौर की एहतसाब अदालत में नैब की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनके बेटों, बेटी और दामाद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर किया गया था। वो रेफरेंस तो अभी तक ज़ेर समात है, लेकिन शहबाज शरीफ के दामाद, उनके बेटे और बेटी भी बैरून मुल्क रवाना हो गए थे। वो अदालत में पेश नहीं होते रहे, इसलिए इश्तिहारी करार दे दिए गए। अब जबकि उनकी अपनी हुकूमत आ चुकी है, तो उसके बाद उनके बच्चों ने इन केसेस का सामना करने का फ़ैसला किया। अब से कुछ दिन पहले सलमान शहबाज पाकिस्तान वापस आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ली और अब वो मुतल्लका अदालत में पेश होंगे और जो उनका इश्तिहारी का स्टेटस था वो ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त भी देंगे और लीगल प्रोसेस जो था वो सारा आगे बढ़ेगा। उसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ अजीज़ ने भी पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया। आज से 2 रोज़ पहले उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई। गुज़श्ता रोज़ उस पर इब्तदाई समाअत हुई। अदालत को बताया गया कि हारून यूसुफ अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए, उन्होंने आज ही लौटना है, जिस पर अदालत ने नैब को हारून यूसुफ की गिरफ्तारी से रोक दिया कि जब तक वो इस अदालत में पेश नहीं हो जाते, नैब उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। आज हारून यूसुफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उनको 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मिल गई है। लेकिन आज की समाअत और हारून यूसुफ की पेशी में एक अहम पहलू ये था कि आज हारून यूसुफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी स्टाफ और प्रोटोकॉल के साथ इस अदालत में पेश हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल ऑफिसर्स जो थे वो हारून यूसुफ के साथ इस अदालत में पेश हुए। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का स्टाफ जो था वो यहाँ इस अदालत में हारून यूसुफ के साथ आया। अब सवाल ये है कि किस कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का स्टाफ और प्रोटोकॉल उनके दामाद के साथ, जबकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं हैं, वो किस को प्राइम मिनिस्टर या इस तरह का ओहदा भी होल्ड नहीं करते, तो उनके साथ ये स्टाफ किस तरह से उनके पर्सनल किसी भी एंगेजमेंट में उनके साथ आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर के दामाद हाई कोर्ट आए और उनकी वापसी पर हमने ये भी देखा कि जिस गाड़ी में, मर्सिडीज़ गाड़ी में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुए, वो गाड़ी भी नंबर प्लेट के बगैर थी, जिसकी कुछ फुटेजेस भी हमने कैप्चर कर ली हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का स्टाफ था वो यहाँ पर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कमरा अदालत है, यहाँ पर हारून यूसुफ अजीज़ आज पेश हुए थे और उनके साथ ही ये तमाम प्रोटोकॉल भी इस अदालत में आया। गुज़िश्ता दौर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत था, उसमें इमरान खान और उनकी जमात की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मुल्क से प्रोटोकॉल का ख़ात्मा किया जाएगा। इस बात से कतई नज़र कि उनके दौर में भी प्रोटोकॉल का उस तरह से ख़ात्मा नहीं किया जा सका, लेकिन इस हद तक चीज़ें फिर भी देखने को नहीं मिली कि उनके दामाद या बेटे या जो भी उनकी फैमिली के लोग हैं वो इस तरह से प्रोटोकॉल एंजॉय करते हों। हाई कोर्ट से आज प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, 14 रोज़ उनके पास हैं। 14 रोज़ में अब वो लाहौर की मुतल्लका अदालत से रुजू कर सकते हैं। उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस है जो कि लाहौर की एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। नैब का यह मौक़िफ़ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासे बनाए। उनके बेटे हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, उनकी बेटी राबिया, उनकी बीवी नुसरत शहबाज का भी नाम है और उसके साथ साथ उनके दामाद हारून यूसुफ अजीज़ का भी इस रेफरेंस में नाम शामिल किया गया। हारून यूसुफ अजीज़ पर अबेटमेंट का चार्ज है कि उन्होंने आमदन से ज़ायद असासे बनाने में शहबाज शरीफ की मुआवनत की, लेकिन उनका हारून यूसुफ का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को एक रकम जो है वो उधार के तौर पर दी थी। 222 मिलियन रुपए का इल्ज़ाम है हारून यूसुफ अजीज़ पर, लेकिन उनका कहना है
کہ انہوں نے وہ رقم شہباز شریف کو ادھار کے طور پر دی تھی، جو کہ بعد میں انہوں نے حاصل بھی کر لی۔ نیب کا موقف ہے کہ جو ہارون یوسف کے اثاثے ہیں، جو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں اکاؤنٹس کی، اس کے مطابق نیب کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ اتنی رقم شہباز شریف کو دے سکتے۔ اب ہارون یوسف متعلقہ عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن یہ کیس بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ میرٹ پہ آگے چلے گا، کیونکہ اس کیس میں اب نیب قانون میں جو نئی ترامیم کر دی گئی ہیں اس کی بنیاد پر، ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر جو ملزمان ہیں ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پرائم منسٹر شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز سمیت بہت سے ملزمان نیب کے نئے ترمیمی آرڈیننس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احتساب عدالتوں سے ریلیف لے چکے ہیں۔ اب جب نیا قانون آ چکا تو اس کے بعد احتساب عدالت کی جب جورسڈکشن نہیں بنتی تو عدالت وہ ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیتی ہے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ ریفرنس اپروپریٹ فورم یعنی کہ متعلقہ فورم پر دائر کیا جائے۔ اس عدالت کا اب دائرہ اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کیس کو مزید نہیں سنا جا سکتا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالتوں سے میاں نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی سمیت بہت سے ملزمان کے خلاف ریفرنسز جو ہیں وہ نیب کو واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ تو اب ہارون یوسف جو کہ 25,000 روپے کے مچلقوں کے عوض اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لے چکے ہیں، اب حفاظتی اور راہداری ضمانت کے ساتھ وہ لاہور جائیں گے اور وہاں پہ متعلقہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ یہ ضمانت، حفاظتی ضمانت کی درخواست وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کر سکتے تھے، اور وہ موسٹ اپروپریٹ فورم بھی بظاہر بنتا ہے کیونکہ لاہور میں ہی احتساب عدالت میں یہ ریفرنسز زیر سماعت ہیں، لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ وہ اسلام آباد میں جا کر اسلام آباد سے پہلے ضمانت لیں اور اس کے بعد پھر لاہور جائیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو بھی ضمانت مل گئی، ہارون یوسف کو بھی، اور اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز جب پاکستان آئے تو انہیں بھی ضمانت مل گئی۔ 4 سال بعد یہ لوگ واپس وطن آئے ہیں، لیکن پروٹیکٹیو بیل مل گئی ہے۔ اب انہوں نے متعلقہ عدالت میں بھی پیش ہونا ہے، وہاں کی جو آگے کارروائی ہوگی اس حوالے سے آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔